है ये नाही जनु विरूपंक विहंग बुलाही। इस प्रकार से भगवान राम का स्वभाव अत्यंत कोमल है। और जब वे घोड़ों से और अब सुमंत से अलग होते हैं तो उनका देख करके भगवान व्याकुल है, और उसी व्याकुलता में भगवान गंगा के किनारे आकर के खड़े हो गए। लेकिन भगवान राम जब गंगा के किनारे खड़े हुए तो केवट ने जो भगवान राम से आड़ी टेढ़ी भाषा का प्रयोग किया, उसका एक छिपा हुआ उद्देश्य यह भी था कि भगवान राम को कुछ ऐसे ढंग से बात की जाए कि जो उदासी है उसको भूल करके प्रभु प्रसन्न हो जाए। इसलिए उसने सचमुच इतना सफल रहा केवट कि भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस समय का केवट से नाव मांगा और केवट ने कह दिया कि मैं चरण नहीं धोऊंगा, और ये कह दिया कि चरण धोने के लिए जब मैं आपको पार नहीं उतारूंगा, पार उतारने के लिए तो आपको चरण धुलाना होगा, चरण भी मैं तब धोऊंगा जब आप स्वयं कहेंगे। परिणाम क्या हुआ? लिखा हुआ है कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएं। भगवान जोर से हंस पड़े। भगवान को हंसी आई देख करके केवट प्रसन्न हो गया। भगवान भूल गए सुमंत और घोड़ों से अलग होने का दुख। केवट ने ऐसे रस की सृष्टि की, ऐसे आनंद की सृष्टि की कि भगवान उन्मुक्त भाव से हंसने लगे। केवट का तात्पर्य था कि महाराज मेरे जीवन में 3 वस्तु थी, दोष था, दुख था और दरिद्रता थी। जब आपने मुझे मित्र कह करके स्वीकार कर लिया, हृदय से लगा लिया, तो मेरा दोष दूर हो गया। और जिसमें आप मेरी बात पर हंस पड़े तो मैंने सोचा कि सारे संसार को सुख देने वाले को मैंने सुखी कर दिया। ऐसी परिस्थिति में अब आपसे कुछ मांगने की आवश्यकता मुझे नहीं रही। और जब आपने मुझसे मांग दिया तो मांग देने के पश्चात फिर अब मेरे जीवन में दारिद्र्य भी नहीं, मिटे दोष दुख दारिद्र्य दावा। तो केवट एक ऐसा अनोखा पात्र है कि जो दोनों नदियों का, नदी के भक्त गंगा के दोनों तट का एक अनोखा रस लेने वाला पात्र है, जो अपने को प्रदर्शित तो करता है सकाम के रूप में, पर अंतःकरण में जिसके निष्कामता विद्यमान है। और उस केवट की नौका, वो नौका पर भी थोड़ा विचार कर लें। केवट की नौका क्या है? जिस नौका पर भगवान आरूढ़ होंगे, ये तो अनोखी बात है ना। का नौका तो न जाने कितने मल्लाहों के पास होती है, नदी में तो न जाने कितने का मल्लाह निषाद नाव चलाया करते हैं, लेकिन उस नौका पर बैठने वाले संसार के व्यक्ति ही तो होते हैं। लेकिन केवट के पास जो ये नौका है, कि इस नौका पर साक्षात ईश्वर आरूढ़ होगा, साक्षात जनक नंदिनी सीता विराजमान हुई, का परमाचार्य श्री लक्ष्मण जी विराजमान हुए, कि ये जो नौका है जिस पर ये तीनों बैठ गए, ये नौका कौन सी? इस नौका का तत्व क्या है? अब यहां पर मैं आपका ध्यान थोड़ा रामायण के एक गंभीर संकेत की ओर आकृष्ट करूंगा। केवट ने इस प्रसंग में अहिल्या का नाम लिया। भगवान राम से ये कहा कि मैंने सुना है कि आपके चरण धूल के स्पर्श से जो पत्थर की नारी थी, जो पत्थर के रूप में परिणित हो चुकी थी, वो नारी भी चेतन हो गई। पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरी नौका पाए परिणाम। तो भगवान ने ये कहा कि भाई अगर पत्थर को चेतन बना देने की समर्थ ये धूल है, तो तुम ये क्यों नहीं चाहते हो कि ये जो नौका है वो भी चैतन्य हो जाए? कि जड़ को चैतन्य बनाने की इच्छा तो प्रत्येक के मन में होती है, तुम्हारे मन में क्यों नहीं है? तो वस्तुतः ये रामायण का एक संकेत है। ये अहिल्या भी बुद्धि की प्रतीक है, और ये केवट की नाव जो है ये भी बुद्धि की ही प्रतीक है। रामायण में जहां पर आप केवट और नाव की बात पढ़ेंगे, वहां पर आया केवट बुध विद्या बड़ी नावा, ये बुद्धि नौका। और अहिल्या भी बुद्धि है, ये बुद्धि के 2 प्रतीक, बुद्धि के 2 रूप। पर दोनों बुद्धि के रूपों में अंतर क्या है? तब बुद्धि के एक रूप में अंतर यह है कि वो बुद्धि पत्थर हो गई, और इस बुद्धि की विशेषता यह है, इस बुद्धि में अंतर यह है कि यह बुद्धि जो है नाव। दोनों का अंतर आप समझ गए होंगे क्या? पत्थर का कार्य है डुबो देना, और नाव का कार्य है पार उतार देना। पत्थर भारी है,
और नौका हल्की। दूसरा अंतर और क्या, पत्थर कठोर है और ये नाव जो है कहिए तो लकड़ी वो भी पत्थर से कोमल होती है। और केवट ने भगवान राम से कहा, महाराज एक तो ये नाव लकड़ी की होने से कोमल है और उसके बाद भी ये 2400 घंटे गंगा में ही तो रहती, तो परिणाम ये है कि तो ये इतनी कोमल हो गई है। उसका अभिप्राय क्या, आप जड़ और कठोर बुद्धि का उद्धार कीजिए, लेकिन ये जो राम भक्ति के रस में डूबी हुई निरंतर कोमल बुद्धि है, क्या इसके उद्धार की आवश्यकता है क्या? नहीं नहीं, उस का वहां पर जड़ता के उदय में भी एक सांकेतिक तत्व है। अहिल्या के प्रसंग में बुद्धि का रूप अहिल्या बुद्धि है और गौतम धर्म है। तो ये पत्थर हो जाने का तात्पर्य क्या है? कल भी आपके सामने बात कही गई थी कि पत्थर में भारीपन होता है और नौका तो तभी बनेगी जब वो हल्की हो। पत्थर होगा तो जल में डूब ही जाएगा। नौका जो है वो जल में तैरती रहेगी। तो ये पत्थर बन जाने के पीछे रहस्य ये है, ये अहिल्या के जीवन में जो पतन हुआ वो क्यों हुआ, और इसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में भी जो बुद्धि है उस बुद्धि का कब पतन कब होता है। तो बुद्धि के पतन की प्रक्रिया ये है कि अहिल्या का ब्याह कर दिया गया गौतम से और अहिल्या को इंद्र चाहता था। अहिल्या बड़ी सुंदरी थी, अहिल्या के सौंदर्य पर इंद्र रिझा हुआ था और इंद्र को यह विश्वास था तो मैं ही इसको प्राप्त करूंगा। लेकिन उन्होंने, ब्रह्मा ने यह निर्णय किया कि नहीं, इसका ब्याह जो है गौतम से किया जाएगा। बुद्धि का विवाह जो है भोग से नहीं किया जाएगा, धर्म से किया जाएगा, तप से किया जाएगा, तो ही सार्थकता रहेगी। इसका अभिप्राय बुद्धि भोगों में डूब जाए, इसमें बुद्धि की सार्थकता नहीं है। बुद्धि के द्वारा आप भोगों का खूब समर्थन कर सकते हैं, बुद्धि का ब्याह आप इंद्र से कर सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम का कल्याणकारी नहीं होगा। तब बुद्धि का विवाह गौतम से किया जाए तो कल्याण होगा। का गौतम वन में रहते हैं, तपस्वी हैं, त्यागी हैं, उनके साथ अहिल्या का विवाह कर दिया गया। बुद्धि के द्वारा तप की सेवा, धर्म की सेवा की जा रही है। लेकिन कितना बड़ा आश्चर्य है, उस अहिल्या का भी पतन हो गया। किसका अभिप्राय है कि अगर भोगों का परित्याग करके कोई व्यक्ति तप करने लगे, कोई व्यक्ति तप में आरूढ़ हो जाए, कोई व्यक्ति धर्म में आरूढ़ हो जाए, तो पतन की आशंका है कि नहीं है? क्या अहिल्या को ये गर्व हो गया कि मैं कितनी बड़ी त्यागी हूं कि इंद्र भी मुझे चाहता है, मेरे सौंदर्य पर इंद्र भी आकृष्ट है, पर मैं सब कुछ छोड़ करके गौतम की सेवा में लगी हुई हूं। और उसका अर्थ क्या हुआ? का कठिनाई यही है कि अधिकांश लोगों की बुद्धि तो भोगों का समर्थन कर रही है, पर जिन लोगों की बुद्धि तप और त्याग का समर्थन कर रही है, उनकी बुद्धि में भी अपने तप और त्याग का अहंकार आ जाता है कि ये वृत्ति आ जाती है कि हम कितने अच्छे हैं। दो लोग तो भोग में डूबे हुए हैं, पर हम तो इतना तप करते हैं, इतना त्याग करते हैं। और अगर ये वृत्ति आ गई तो परिणाम क्या होगा का पता चल जाएगा कि ये गर्व मत कीजिए कि आप तप और त्याग में लग गए तो जीवन फिर भोगों की ओर आकृष्ट नहीं होगा, पतन नहीं होगा। बड़े बड़े त्यागी और तपस्वी भी भोगों को में पतित होकर के गिर जाते हैं। यही अहिल्या के जीवन का सत्य था। का उस प्रसंग में यही वर्णन आता है कि अहिल्या जो है का वो उसके सामने इंद्र का गौतम का वेश बना करके आते हैं और अहिल्या पहचान नहीं पाई इंद्र को। बुद्धि को बड़ा दावा है, हम लोग हर वस्तु को बुद्धि से पहचानते हैं। अहिल्या बड़ी बुद्धिमती थी, लेकिन पता चल गया कि नहीं, जिन आंखों पर इतना भरोसा था, जिस बुद्धि पर इतना भरोसा था, वो बुद्धि धोखा दे गई, वो समझ नहीं पाई। इंद्र आया और इंद्र ने जब उसके समक्ष प्रस्ताव किया तो उस बुद्धि ने, अहिल्या ने स्वीकार कर लिया और परिणाम हुआ इंद्र के द्वारा जिस अहिल्या का व्रत नष्ट कर दिया गया है, कि जब गौतम लौट करके आते हैं तो शाप दे देते हैं। क्या शाप दे देते हैं कि तुम जाओ पत्थर हो जाओ। वैसे बड़ा अटपटा सा लगता है
कि अनजाने में जो भूल हुई उसके लिए ये दंड, कई तरह से पत्थर बना देने का तात्पर्य क्या? पर इसका वास्तविक तात्पर्य यह है कि जब बुद्धि में अहंकार आवेगा तो पत्थर जैसी वो बुद्धि जड़ हो जाएगी। भोगों को भोगने के पश्चात अहंकार युक्त बुद्धि जड़ हो जाती है, पत्थर हो जाती है। और जो ये अहंकार से भरी हुई, जिसको अपने तप और त्याग का अभिमान था, जो बुद्धि पत्थर के रूप में परिणत हो चुकी है, का उसको एक और तो गौतम ने अहिल्या को शाप दिया और दूसरी ओर इंद्र को भी शाप दे दिया। क्या? तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। ये छिद्र हो जाने का अर्थ क्या हुआ? घड़े में आप कितना भी जल क्यों न भर दीजिए, पर अगर एक छेद हो जाए तो सारा जल बह जाएगा, और अगर 1000 छेद हो जाए तो जल गिरने में फिर घड़ा केवल कहने भर को घड़ा रहेगा, तब तो छेद से जल ही जल गिरेगा। तो इसका अभिप्राय क्या कि इंद्र तुमने अपने शरीर के घड़े में पुण्य का जल भर रखा था, तभी तो तुम इंद्र बने। लेकिन जब तुम्हारे जीवन में भोग की लालसा आ गई तो तुमने 1000 छिद्र अपने जीवन में, इससे तुम्हारा सारा पुण्य जो है वो बह करके नष्ट हो जाएगा। और उसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति कितना भी पुण्यात्मा क्यों न हो, किंतु अगर निरंतर भोगों को में ही संलग्न हो जाएगा, छल पूर्वक भोगों को भोगना चाहेगा, तो उसका पुण्य जो है टिक नहीं सकता, तो उसका पुण्य जो है बह जाएगा। गौतम और इंद्र दोनों शापित हुए, पुण्य को भी शाप मिला और बुद्धि को भी शाप मिला। जो पुण्य भोग युक्त है वो बह जाता है, समाप्त हो जाता है, और जो बुद्धि अभिमान युक्त है वो पत्थर हो जाती है, जड़ हो जाती है। पर दोनों ने चरण पकड़ लिए गौतम जी के, महाराज उद्धार का कोई उपाय तो बताइए। तो फिर गौतम महात्मा थे, उन्होंने दोनों के उद्धार का उपाय बताया, और वो उद्धार का उपाय केवल उन्हीं के लिए थोड़ी बताया, हम लोगों को भी बताया। अगर हमारे पुण्य के घड़े में 1000 छेद हो गए हो, अगर हमारी बुद्धि जड़ हो गई हो, पत्थर हो गई हो, तो बस एक ही बात कह दिया गौतम, महर्षि गौतम ने कि अहिल्या, जब भगवान राम आवेंगे और भगवान राम की चरण धूल का स्पर्श तुम्हें प्राप्त हो जाएगा तो तुम फिर चेतन बन जाओगे। ये चरण छुलाने का अभिप्राय क्या? धूल डाल देने का अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय यह है, जब भगवान के चरण के स्पर्श से तुम्हारा अभिमान विनष्ट हो जाएगा। भगवान ने ये भी तो शाप देते थे कि भगवान आए, भगवान को तो संकोच हो गया क्या कि अहिल्या को प्रणाम करें कि अहिल्या के मस्तक पर चरण रखें। भगवान राम ने तो संकोच बस गुरु जी की ओर देखा, क्योंकि परंपरा मर्यादा, भगवान राम को मर्यादा बड़ी प्रिय है, और यूं भी नाटक में व्यक्ति जैसा वेश बनावे वैसा निर्वाह करना चाहिए। जस काछिए तस चाहिए नाचा। तो भगवान ने क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिया, गौतम ऋषि पत्नी है, तो भगवान श्री राघवेंद्र तो ये सोचते हैं कि ऋषि पत्नी के चरणों में तो मुझे प्रणाम करना चाहिए। पर महर्षि विश्वामित्र भगवान राम को आदेश देते हैं, नहीं नहीं, क्या बोले, चरण कमल रज चाहती, इसको चरण धूल की आवश्यकता है, प्रणाम की आवश्यकता नहीं। क्यों? बोले प्रणाम करने से तो अहंकार ब्राह्मणत्व का और बढ़ेगा, का इसी से तो पत्थर हुई है अपने धर्म कर्म के अभिमान से, कि इसके अभिमान को विनष्ट करने के लिए तो आपके चरण धूल की अपेक्षा है, उसके स्पर्श से ये परिवर्तित होगी। और ये इसका उद्धार का उपाय यही है, भगवान के चरण धूल का स्पर्श होता है, वो बुद्धि है उसका उद्धार होता है। तो गोस्वामी जी ने भगवान राम से कहा कि प्रभु, मैंने सुना है कि ये अहिल्या का आपने उद्धार किया है, मेरी बुद्धि भी जड़ हो गई है, तो आप आइए कृपा करके। सहस शिलाभूत जड़मति भई, तो जो बुद्धि कब वो अंत में भगवान के संस्पर्श से, इसका अभिप्राय ये है अभिमान युक्त बुद्धि भी जब भगवान के चरण का आश्रय लेती है, धूल का आश्रय लेती है, तब अभिमान दूर हो जाता है, अंतःकरण में रस का संचार होता है और उसका उद्धार होता है। और इस प्रकार से उस अहिल्या के उद्धार की लीला भगवान राम के द्वारा संपन्न हुई। लेकिन वही भगवान राम खड़े हैं गंगा के किनारे, और गंगा के किनारे खड़े हैं तो बुद्धि का दूसरा रूप नौका है, केवट है ये नौका चलाने वाला। केवट का अभिप्राय यह है कि जो गंगा के किनारे निरंतर निवास करता है,
भक्त की गंगा के किनारे रहता है और जिसकी बुद्धि निरंतर राम के अनुराग रस में डूबी हुई, जिसमें अभिमान का लेश नहीं है, का ऐसी जिसकी दिव्य बुद्धि है, तो बस धन्य हो गया केवट। क्या का भाई, किस बुद्धि में भगवान आवेंगे, किस बुद्धि में भगवान आरूढ़ होंगे, किस बुद्धि को भगवान स्वीकार करेंगे, कौन सी बुद्धि धन्य है? इसका उत्तर यही है कि जिस बुद्धि में भगवान की भक्ति के रस में डूबी हुई जो बुद्धि है, और जिस बुद्धि में अपनी बुद्धिमत्ता का अहंकार नहीं है, का वो बुद्धि ही वस्तुतः धन्य है। केवट के पास ये बुद्धि विद्यमान है। केवट ने भगवान श्री राघवेंद्र से कहा, महाराज का आप तो मुक्ति बांटते फिर रहे हैं, आपने अहिल्या को मुक्त कर दिया, पर मैं चाहता हूं कि मेरी नाव ज्यों की त्यों बनी रहे। अब यहां पर एक अंतर है। मुनि लोग जो हैं, ज्ञानी लोग जो हैं, वो मुक्ति के प्रेमी, बोले आपने अहिल्या को मुक्त कर दिया ना तो ठीक, पर भक्तों का स्वभाव क्या है? बोले अस विचारी जे परम से आने और मुकुति निरादर भगत लुभाने। ये केवट चाहता क्यों नहीं है कि ये नाव जो है तर जाए? केवट बड़े दूर की सोच रहा है ना, और उसका पता आगे चल करके चला। केवट को जब भगवान राम उतराई देने लगे, बहुत हट करने लगे कि नहीं तुम्हें तो कुछ लेना ही पड़ेगा, तो केवट ने भगवान राम से कहा, तो बोले महाराज आप देने ही चाहते हैं तो उतराई तो मैं लूंगा नहीं, लेकिन अच्छा आपको देने का इतना मन है तो मैं आगे। कब आगे भाई? केवट ने कहा, फिरती बेर नाथ जो देबा सो प्रसाद जन सिर धर लेबा। लौटती समय आप जो प्रसाद देंगे, उतराई तो नहीं लेंगे पर प्रसाद ले लेंगे। उतराई पारिश्रमिक कहलाता है और प्रसाद जो है वो पारिश्रमिक नहीं। किसी को प्रसाद जो दिया जाता है वो परिश्रम के बदले में दिया जाए, ये बात नहीं। तो केवट ने ये कहा कि महाराज आप लौटते समय जो प्रसाद देंगे वो मैं ले लूंगा। बड़े आश्चर्यचकित हैं लक्ष्मण जी की, बड़ा अनोखा है, लेगा तो अभी क्यों नहीं ले लेता? अभी कह दे कि आप कोई प्रसाद दीजिए तो मैं ले लूंगा, तो भगवान श्री राघवेंद्र प्रसाद अभी दे देंगे। पर केवट ने कहा कि नहीं, जो लौटते समय देंगे वो मैं लूंगा। केवट का तात्पर्य क्या था? केवट ने कहा महाराज, केवट चतुर, दूर तक सोच रहा। भगवान समझ गए केवट की चतुराई। क्या? केवट सोच रहा है कि अगर मैं अभी ले लूंगा तो पता नहीं लौट के आए कि ना आए, पर ये शर्त मैं बांध लूंगा कि तो लौट के भी इधर से ही आना पड़ेगा। और केवट ने भगवान से विनोद किया, बोले महाराज आपके पार उतारने में और मेरे पार उतार, आप भी पार उतारने वाले और मैं भी, पर आप में और मुझ में थोड़ा फर्क। क्या? बोले आप जब किसी को पार उतार देते हैं तो आपका नियम क्या है कि वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। भगवान का काम यही है। तो कब जीव आवागमन से कैसे मुक्त हो? तो भगवान ने कहा कि बस मेरे धाम में चले आओ, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। केवट ने कहा महाराज आप जब किसी को पार उतारते हैं तो आवागमन से मुक्त कर देते हैं, पर मैं तो चाहता हूं कि आपका आवागमन बने ही रहे। आपका आवागमन, जाइए भी और आइए भी। आप आवागमन से छूट गए। और केवट का तात्पर्य क्या है कि जब नौका ही नहीं रहेगी तो आप इधर आवेंगे काहे के लिए? इसलिए मैं चाहता हूं मेरी नौका भी न तैरे और आप भी न तैरे, का ये भी आती जाती रहे और आप भी आते जाते रहे। और उसका अभिप्राय है कि मुक्ति उसे चाहिए जो भगवत रस का अनुभव नहीं कर रहा है, जिसे ज्ञात है कि निरंतर भगवान ही बुद्धि में आते जाते रहेंगे, का वो धन्य हो गया वो बुद्धि। केवट कहता है कि नहीं नहीं, इस नौका के उद्धार की अपेक्षा नहीं है, इस रसमयी नौका को यूं ही बने रहने दीजिए। आप आइए, इसी नौका पर बैठिए, चढ़िए। इस प्रकार से जो अनोखा केवट है, भक्त गंगा के तट पर खड़ा हुआ भक्त भगवान राम से वार्तालाप कर। भगवान श्री राम गंगा के किनारे खड़े हैं और वे केवट से नौका लाने का अनुरोध करते हैं, पर केवट अस्वीकार करता है, कहता है मैं नौका नहीं ले आऊंगा, मैं आपके मर्म से भली भांति परिचित हूं। मुझे ये ज्ञात है कि आपके चरण कमलों में कोई औषधि है जो पत्थर को भी नारी के रूप में परिणत कर देती है। कहीं उन चरणों के स्पर्श से
मेरी ये नौका यदि नारी के रूप में परिणित हो गई तो इस घाट पर कोई यात्री आवेगा नहीं, मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। इसलिए यदि आप पार जाना ही चाहते हैं तो पहले आप चरण धुलाइए, और चरण भी मैं तब धोऊंगा जब आप अपने मुख से कहेंगे। भगवान श्री राघवेंद्र केवट की प्रेम भरी वाणी को सुनकर के आनंद से हंस पड़ते हैं और बाद में केवट से अनुरोध करते हैं कि वो चरण धो करके उन्हें पार उतार दें। तो केवट गंगा के किनारे खड़ा है और केवट के घाट पर भगवान श्री राम आए हुए हैं। कवितावली रामायण में तो गोस्वामी जी ने ये कहा कि केवट ने प्रभु से ये कहा कि यदि आपको ये लगता हो कि मैं चरण धोने के लिए एक बहाना ढूंढ रहा हूं और इसीलिए मैं इस प्रकार की बातें बना रहा हूं, और यदि आप मुझसे चरण न धुलाना चाहते हो तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। का आइए इस घाट को छोड़ दीजिए और इस घाट से थोड़ी दूर पर एक ऐसा स्थान है जहां बिना नौका के भी नदी को पार किया जा सकता है। आप क्यों ना उसी मार्ग से चले जाएं, का आपको चरण भी नहीं धुलाना होगा। यही घाट ते थोड़ी को दूर यह है, कटिलो जल थाह दिखाइयो जू, परसे पग धूरी तरी तरनी, घरनी घर क्यों समझाई हो जू, तुलसी अवलंबन आन कछु लरिका के भांत जियाई हो जू, बरु मारिये तीर बिना पग धोए, पैनाव नाथ चढ़ाई हो जू। कवितावली रामायण में गोस्वामी जी ने ये वाक्य लिखा। तो केवट जब भगवान राम से ये कहता है कि यहां से थोड़े दूर पर चले जाइए, तो क्या केवट को ये भरोसा था कि भगवान श्री राम यहां से थोड़ी दूर जाकर के गंगा को पार कर लेंगे और नौका का प्रयोग नहीं करेंगे? नहीं। केवट के घाट पर जरा विचार कीजिए। आपने नदियों के किनारे जहां पर तीर्थ होते हैं वहां देखे होंगे कई घाट होते हैं, और जिस यात्री को जिस घाट में स्नान करने में सुविधा होती है या जिस घाट के प्रति श्रद्धा होती है, का वो उसी घाट पर जाकर के नदी में स्नान करता है। तो नदी तो एक ही है, पर नदी के घाट अनेक हैं, और प्रत्येक घाटों के विषय में पुराणों में कथा आती है। यमुना में जो घाट हैं, गंगा के किनारे जो घाट हैं, कि किस घाट का क्या महत्व है, और स्वाभाविक रूप से जिस घाट के प्रति महत्व बुद्धि है उस घाट में व्यक्ति स्नान करता है। तो केवट जिस घाट पर खड़ा है या गंगा में जो अनेक घाट हैं, इसमें निहित तात्पर्य क्या है? केवट किस घाट पर खड़ा है? तो रामचरितमानस में जैसा कि आपके सामने कहा जा चुका है कि ये भक्ति की तुलना गंगा से की गई। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में जहां पर रामराज जी का वर्णन किया, वहां सरजू जी में किनारे के घाटों का वर्णन किया, और वहां उन्होंने अलग अलग बताया कि किस घाट पर कौन स्नान करता। तो सरजू में एक घाट ऐसा बना हुआ है कि जिसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राजघाट है, और ये जो राजघाट है इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है सबसे भीड़ इसी घाट में है। और उस घाट का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने कहा, राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि जहां वर्ण चारु नर।
जहां प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति स्नान करता है, वो एक घाट है सरजू जी के किनारे। पर दूसरा एक ऐसा घाट है कि जिसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं, जहां जिस घाट में पुरुषों का प्रवेश निषिद्ध है, जिस घाट में पुरुष स्नान नहीं कर सकते, पनिघट परम मनोहर नाना, तहां न पुरुष करहीं स्नाना, वहां पर केवल स्त्रियां जाकर के स्नान करती हैं। ये सरजू जी के किनारे दूसरा घाट। तो सरजू जी के किनारे तीसरे घाट का गोस्वामी जी वर्णन करते ही कहते हैं कि केवल जो सरजू में घाट बने हुए हैं वो मनुष्यों के लिए ही नहीं है, पशुओं के लिए भी बने हुए हैं। तो एक घाट पशुओं के लिए छोड़ दिया गया है, और उस घाट के लिए गोस्वामी जी ने कहा, जल जहां जल पिए बाज गज ठाटा, जहां हाथी घोड़े का जितने पशु हैं वो जाकर के सरजू में स्नान करते हैं। तो जैसे सरजू के घाटों का वर्णन किया गया, रामचरितमानस में भी अलग अलग घाटों का संकेत किया गया, कि गंगा में भी अनेक घाट, और इन अनेक घाटों का तात्पर्य क्या है, इस पर आप विचार करके देखिए। घाट का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के संस्कार अलग अलग प्रकार के। किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में ज्ञान की प्रधानता है, कई व्यक्ति बुद्धि प्रधान, विचार प्रधान होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े भावुक होते हैं, जिनका हृदय अत्यंत कोमल होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अत्यंत कर्मठ होते हैं, का जिनकी कर्म में, पुरुषार्थ में बड़ी आस्था होती है। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं का जिनके लिए गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि जो सर्वथा असमर्थ हैं, का जिनमें सामर्थ्य नहीं।